Guys, I recently watched चमकीला और क्या ही बेहतरीन फिल्म है। आई थिंक इट्स अ कम बैक ऑफ इम्तियाज अली। ये कहानी की जो एक्टिंग करी है दिलजीत ने इज टॉप नॉच। बाय फार ही इज द मोस्ट फिनोमिनल एक्टर वी हैव एंड इज स्टिल बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड एज एन एक्टर इन द इंडस्ट्री। जिस तरह से पूरी फिल्म को बनाया गया है कि गाने जो है वो ए आर रहमान ने दिया और सारे गाने इस हिट द गॉड। और हाँ, गाने काफ़ी ठेठ पंजाबी में है तो मोस्टली समझ नहीं आएगी, बट या विद सबटाइटल्स यू कैन स्टिल फिगर आउट वर्ड लेसन्स ऑफ इट। एज यू नो, चमकीला बहुत पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर सिंगर बन चुका था। ओनली थिंग वाज दैट उसका एक ही क्रिटिसिज्म था, वो था दैट ही यूज्ड टू मेक वल्गर सॉन्ग्स, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वही सबसे ज़्यादा सेलिंग थे उसके पंजाब में। तो आर्टिस्ट का जो भी वर्क होता है इट्स एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या सुनना चाहती है आर्टिस्ट वही बनाएगा, राइट। अब लोगों को जो सुनना ही नहीं वो बना के क्या ही करेगा, राइट। ही हैज टू डू हिज लिविंग, ही हैव टू क्राफ्ट, देयर इज स्टिल क्राफ्ट राइमिंग टू डू इन सॉन्ग्स, दैट्स द वे यू हैव टू राइट लिरिक्स, राइट। यू टू मेक फनी वल्गर म्यूजिक जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पसंद था। काफ़ी लोग काफ़ी उसे अंडर मीन और एक काइंड ऑफ उसको गलत बोलते थे कि क्या गंदे वाहियात वल्गर गाने सोसाइटी को खराब कर रहा है पर से। बट और ये अभी की बात नहीं है, आज भी अगर यो हनी सिंह के जितने भी आप गाने लिख लो जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, लाइक वॉल्यूम 1, लॉर्ड ऑफ दो सॉन्ग्स, कोई भी अच्छे गाने नहीं थे, वो भी वल्गर ही गाने थे। बट दैट्स व्हाट सोसाइटी लिसन्स टू एंड दैट इज पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशन। अगर वो गा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो वैसा ही है। चमकीले की कोई भी एक्चुअल कंट्रोवर्सी में उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसमें उसने कहीं वल्गर किसी को सेक्सुअल हरासमेंट किसी को करी हो एट ऑल, राइट। ही वाज जस्ट फॉर द सिंगर, ही वाज राइटिंग लिरिक्स व्हिच ऑडियंस यूज्ड टू लव एंड मेक दोस, बट सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिडंट लाइक दैट एंड दे शॉट हिम डेड जस्ट एट द एज ऑफ 27। और इसी पूरी फिल्म को बड़ी बेहतरीन तरीके से इम्तियाज अली ने जो डायसेक्ट करके दिखाया है, आपको रियल फुटेज दिखाई गई और उसमें मतलब कपड़े छोड़ो, पीछे जो पर्दे भी लगाता था वो एग्जैक्ट सेम है, कट टू कट। आई थिंक इट्स फिनोमिनल एक्टिंग। परिणीति की काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी लोग वॉज अंडर प्लेइंग परिणीति सिंगिंग, आप जहाँ भी देख लो कमेंट सेक्शन बहुत भरा होता है। इवन दो शी इज सिंगिंग रीजनेबली वेल, फिर भी लोग गाने लिखते जस्ट टू गेट 2-3-4 लाइक्स, बट शी हैज़ डन अ गुड जॉब एज हर वाइफ। वो बहुत अच्छा प्ले करा है उन्होंने। और जितनी भी सपोर्टिंग स्टार कास्ट थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम मोस्ट ऑफ देम, बट सबकी एक्टिंग बहुत ही नेचुरल और टॉप नॉच थी। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली कम बैक ऑफ इम्तियाज अली। आई थिंक दिस फिल्म लिटरली डिजर्व्ड अ थिएट्रिकल रिलीज, बट नेवरदलेस आई थिंक ये OTT में आके वुड रीच टू लार्जर ऑडियंस, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है, जो गाने थे वो वल्गर थे, तो आई थिंक उसको अगर थिएटर में जाती तो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता। बट लाइक आई सेड, आर्टिस्ट वर्क इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए सोसाइटी। तो जो लोग सुनना चाहते हैं आर्टिस्ट वही बनाते हैं, राइट। बट अगर आपको पसंद नहीं है यू डोंट लिसन टू दैट आर्टिस्ट, वट एवर आर्ट फॉर्म दैट इज, सिंपल एज दैट। बट यू डोंट नीड टू kill the artist because you're not in favor of, right? So let's give everyone right to express their emotions, their craft, whatever they mean. right or wrong बहुत सब्जेक्टिव है इस दुनिया में। आपके लिए जो सही है शायद दूसरे के लिए ना हो। आपको गाने पसंद नहीं, यू स्टॉप इट, यू टेल योर फ्रेंड नॉट टू लिसन टू, यू टेल योर चिल्ड्रन नॉट टू लिसन टू दिस म्यूजिक, राइट। बट you can't go ahead and kill a 27-year-old guy who became the most successful artist of Punjab. That's all from the review of Chamkila. Do follow and subscribe to my channel for more worthy contents.